गुज़िश्ता हफ्ते इस खबर के सामने आने के बाद कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस्लामाबाद में एक मंदिर बनाने की इजाज़त और ग्रांट देने के बाद मंदिर की तामीर का इफ्तिताह कर दिया है, मखसूस मजहबी हलकों से कुव्वत पाने वाले सोशल मीडियाई मजहबी जाले पूरे जोर शोर से वो मंदिर बनने से रोकने की कोशिशों में जुट गए हैं। दूसरी जानिब इनके रद्द अमल में ऐसे अफराद भी सामने आए हैं जिन्होंने मंदिर बनने की हिमायत करते हुए आइन, अकलियतों के हुकूक और इस किस्म की दीगर रियासती जमानों का जिक्र किया, मगर बेसूद। सोशल मीडिया पर मंदिर तो बनेगा ट्रेंड चलता रहा तो दूसरी जानिब रियासत मदीना का हैशटैग भी चलता रहा। इस्लामाबाद के तामीरी इंतजाम के इदारे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मंदिर के लिए मुख्तस अराजी के गिर्द 4 दीवारी की तामीर ये कहकर रुकवा दी है कि नक्शे की मंजूरी तक किसी भी अराजी पर कोई तामीरात कानूनन जायज नहीं हो सकती। इसलिए हिंदू पंचायत ने इजाजत मिलने तक 4 दीवारी की तामीर रोक दी है। इसी मौजू पर वुसअतुल्लाह खान ने बेहतरीन अंदाज से चोट की है। अपने बीबीसी के लिए लिखे गए कॉलम में उन्होंने इस्लामाबाद में गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई मसाजिद और मदरसों के हवाले से लिखा है और तज्जिया पेश किया है। मंदिर की तामीर के मुखालिफिन का कहना है कि शरीयत से साबित है कि गैर मुस्लिम अपनी इबादत गाहें नहीं तामीर कर सकते और अगर करना मकसूद भी हो तो भी ये रियासत के सरमाए से नहीं हो सकती। इसलिए चूंकि ये शरई मामला है और पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत, इसलिए इसके दारुल खिलाफे में सरकार के पैसे से मंदिर तामीर नहीं हो सकता। अब इस बाबत इनसे कौन पूछे कि इस्लामी रियासत में होते हुए ये तमाम अफराद बैंकों में सरमाया रखवा कर इस पर सूद भी वसूल पाते हैं और इस निज़ाम का बाल भी बीका नहीं करने बारे सोचते, जो शरई तौर पर हराम है। लेकिन एक मंदिर की तामीर पर इनके ईमानी मामलात को पहुंची ठेस का कोई मदावा नहीं। बहरहाल इस्लामाबाद की बात करें तो 2015 में वजारत दाखिला के सर्वे से मालूम हुआ कि CDA की हदूद में 492 मसाजिद आबाद हैं, मगर इनमें से 233 यानी 47% मसाजिद कब्जे की ज़मीन पर बगैर किसी कानूनी मंजूरी के कायम हैं और कई मसाजिद के साथ बिला इजाज़त मदारिस भी मुतसिल हैं। अब जहां CDA को मंदिर की बार कानून फरफर ना सिर्फ याद है बल्कि वो इस पर अमल कराने के लिए बज़ाहिर हर हद तक जाने को तैयार है, इन मसाजिद और मदारिस के खिलाफ कार्रवाई करने का तो CDA के यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उलमा ही बता पाएंगे कि आया गैर कानूनी या कब्जे की जगह पर तामीर शुदा मस्जिद में अदा की गई नमाज कबूल होगी या नहीं। उमरानियात और बल्दियात के हर साइंसी जाविये से देखा जाए तो इंसानों की बढ़ती आबादी के साथ इनके लिए सर्विस मुहैया करने वाले मराकज की तादाद को भी बढ़ना होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो शायद मुल्क में उंगलियों पर गिने जा सकने वाले कारखाने थे, आज वो हजारों हैं। स्कूल और कॉलेजेस की तादाद भी आबादी की ज़रूरत के साथ ही बढ़ी, हत्ता कि अस्पताल और आम मकानात की तादाद भी बढ़ती आबादी के मुताबिक बढ़ते रहे। मसाजिद की तौसीह भी इसी हवाले से की गई। मिसाल के तौर पर सिर्फ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ली जाए तो आज मस्जिद नबी का जितना रकबा है वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का कुल मदीना है। इसे वक्त के साथ साथ वसी किया गया। इसी तरह मजीद मसाजिद और इबादत गाहें बनाई गईं। ये एक आम उमरानियाती कुलिया है जो इंसानी इस्तेमाल में आने वाली मसाजिद, कलीसाओं, मंदिरों, गुरुद्वारों या सिनेगॉग्स पर बराबर लागू होता है और इसे किसी मजहब की तमीज़ नहीं। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू दीगर गैर मुस्लिमों की तरह इस हक से भी फारिग कर दिए गए हैं। मुसलमान शहरियों की आबादी बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात के एतबार से नई मसाजिद और कब्रिस्तानों की तामीर हो रही है। इसी तरह गैर मुस्लिमों की आबादी भी बढ़ रही है, मगर इनकी इबादत गाहों या आखिरी रसूमात की सहूलतों में इजाफा ना होने के बराबर है। वसअतुल्लाह खान बताते हैं कि ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के सर्वे के मुताबिक तकसीम के वक्त मौजूदा पाकिस्तान की आबादी 3.5 करोड़ थी, जबकि 428 मंदिर आबाद थे। 73 बरस के दौरान 20 को छोड़ के बाकी तमाम मंदिर गोदामों, घरों, दफातर, तालीम गाहों वगैरह में गायब हो गए। मुल्क में इस वक्त हिंदू आबादी 40 लाख के करीब है। इस 40 लाख के लिए सिंध में 11, पंजाब में 4, बलोचिस्तान में 3 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मंदिर फाल हैं। हिंदू कम्युनिटी सेंटर्स अनका हैं, जबकि शमशान घाट की सहूलतें सैकड़ों मील के फासले पर हैं। हुकूमत ने कुछ अरसे पहले ऐलान किया कि लगभग 400 मंदिरों को दोबारा बहाल करके हिंदू बरादरी के हवाले किया जाएगा, मगर रफ्तार का आलम यह है कि 73 बरस में सिर्फ 4 मंदिर बहाल हो चुके। कटास, राज, सियालकोट, पिशावर और जोब में एक एक मंदिर बहाल हो पाया। यही रफ्तार रही तो बाकी 396 मंदिर ज्यादा से ज्यादा अगले 1000 बरस में बहाल हो जाएंगे। अगर दीगर इस्लामी दुनिया का जायजा लिया जाए तो सऊदी अरब और ईरान 2 मुसलमान ममालिक हैं जहां कानूनन कोई नई गैर मुस्लिम इबादतगाह तामीर नहीं हो सकती। इसके अलावा किसी और मुल्क में कानूनन इसकी मुमानियत नहीं, अलबत्ता तशरीहात अलग अलग हैं। जैसे खलीजी ममालिक में इबादत गाहों की तामीर को आबादी के तनासुब और मजहबी सहूलत से जोड़ के देखने का असूल नाफिज है। चनाचे ओमान में 125 साल पुराना शिव मंदिर मस्कत में कायम है। बहरीन में हिंदू कारकुनों के लिए 8 मंदिर हैं।
जिन्हें सरकारी और बैनुल अक़वामी सरपरस्ती हासिल है। दुबई में 1958 में एक कमर्शियल इमारत की छत पर मंदिर कायम था। अभी 2 बरस पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने अबू ज़हबी में 27 एकड़ रकबा स्वामी नारायण मंदिर की तामीर के लिए अतिया किया। दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया के जजीरे जावा में 9वीं सदी का प्रम्बनान मंदिर जनूब मशरकी एशिया का सबसे बड़ा मंदिर और आलमी विरासत की यूनेस्को फहरिस्त का हिस्सा है। तमाम कदीम मंदिरों को महफूज और पुरकशिश बनाने के लिए खतीर रकम मुख्तस की गई, चनाचे मजहबी सयाहत में पिछले एक अशरे में 2 गुना इजाफा हुआ। 1988 में इस्लाम रियासत का कौमी मजहब करार दिया गया, लेकिन दूसरे बड़े मुसलमान मुल्क बांग्लादेश के दारुल हुकूमत में कायम ढाकेश्वरी मंदिर को मस्जिद बैतुल मुकर्रम की तरह कौमी इबादत गाह का दर्जा हासिल है। वहां हर सुबह का आगाज कौमी परचम लहराने की तकरीब और तराने से होता है। लेकिन ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही है जहां एक मंदिर की हिफाजती दीवार, जो कि खुद अभी जेरे तामीर थी, इसे ढाकर अजान देने से ईमान के मुकम्मल होने का सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है।